नमस्कार दोस्तों, साल था 1930। भारत का स्वतंत्रता संग्राम अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां से इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। 12 मार्च की सुबह साबरमती आश्रम के शांत वातावरण में अचानक हलचल होती है। गांधी जी अपने आश्रम से निकलते हैं। उनके साथ हैं 78 सत्याग्रही। उनके पांवों में साधारण सी चप्पलें हैं, हाथ में लाठी, लेकिन नजरों में अग्नि सी दृढ़ता। इस यात्रा को इतिहास ने नाम दिया डांडी मार्च। लेकिन यह केवल एक पैदल यात्रा नहीं थी, यह एक प्रतीक था, ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रतीक। क्या आप जानते हैं कि नमक जैसे आम चीज पर भी टैक्स लगता था? हाँ, वही नमक जो समुद्र के किनारे अपने आप बन जाता है, उसे बनाना, बेचना, खरीदना सब टैक्स के दायरे में था। ब्रिटिश सरकार ने 1882 में सॉल्ट एक्ट लागू किया था। इसके तहत भारत के लोग बिना अंग्रेजों की इजाजत के नमक नहीं बना सकते थे। और विडंबना यह थी कि समुद्री देश होने के बावजूद भारतवासियों को अपने लिए नमक खरीदना भी एक अपराध बन गया था। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ नमक ही मुद्दा था? नहीं, यह उस सोच पर प्रहार था जो भारतवासियों को उनके ही देश में गुलाम मानती थी। इस मार्च में शामिल कई लोग आज इतिहास की किताबों में खो गए हैं, जैसे दुर्गादास खन्ना जो लाहौर से आए थे और बाद में जेल में भूख हड़ताल की, वसराम देसाई जिनकी पत्नी ने खुद गांव में नमक बनाया, अंग्रेजों को खुली चुनौती दी, शंकरलाल बैंकर जो गांधी जी के प्रेस में काम करते थे, कई बार जेल गए, और अब्बास तैयबजी 70 साल के बुजुर्ग मुस्लिम नेता जो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। हर दिन गांधी जी 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते थे। रास्ते में गांव-गांव रुकते, लोगों से मिलते, उन्हें जगाते। लोग अपने घरों के बाहर दीप जलाकर उनका स्वागत करते। कहीं लोग उनके पैर छूते तो कहीं माओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जैसे अपने बेटे को युद्ध पर भेज रही हों। जब गांधी जी बोलते तो शब्दों में आग होती थी, लेकिन अहिंसा का आदर्श उस आग में भी झलकता था। उन्होंने एक जगह कहा, यह लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, अपने भय से है। जब तक हम अपना डर नहीं छोड़ते, हम आजाद नहीं हो सकते। यह डांडी यात्रा 24 दिन तक चली। 390 किलोमीटर की यह यात्रा एक जनांदोलन बन गई। रास्ते भर लोग उनके साथ चलते गए और एक बूथ से लहर बन गई। एक किस्सा याद आता है। सूरत के पास एक छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ गांधी जी से मिलने आई। उसने गांधी जी से कहा, बापू, मैं भी नमक बनाना चाहती हूँ। गांधी जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा संकल्प ही सबसे बड़ा सत्याग्रह है बेटी। और फिर आता है 6 अप्रैल 1930, वह ऐतिहासिक दिन जब गांधी जी डांडी के समुद्र तट पर पहुंचते हैं। वह धीरे से झुकते हैं, मिट्टी उठाते हैं, उसमें से नमक जमा करते हैं और बस ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ जाती हैं। इस एक चुटकी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। एक हफ्ते के अंदर 60,000 से ज्यादा भारतवासियों को गिरफ्तार किया गया। कई जगह लोगों ने खुद अपने हाथों से समुद्र से नमक बनाया। खुला विरोध। इस आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो सरकारी दुकानों से नमक खरीदकर जमीन पर फेंक देती हैं, सरोजिनी नायडू जो पुलिस की लाठी खाती हैं लेकिन कदम पीछे नहीं लेती। राष्ट्र की बेटियां किसी से कम नहीं थीं। आंदोलन में कभी लाठी पड़ती थी तो कभी आंसुओं से आंखें भरती थीं, लेकिन एक आवाज थी जो हर कोने से सुनाई देती थी, भारत माता की जय। डांडी मार्च के बाद ब्रिटिश सरकार हिला दी गई। वायसरॉय लॉर्ड इरविन को गांधी से बातचीत करनी पड़ी और फिर हुआ गांधी इरविन समझौता, जिसके बाद गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए। इस मार्च का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने इससे अपने संघर्ष का मूल मंत्र बनाया। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत गांधी से प्रेरणा लेकर की। यह एक चुटकी नमक नहीं थी, यह एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार थी, जिसने अंग्रेजों को बता दिया, भारत अब चुप नहीं रहेगा। आज जब हम बिना डर के सांस लेते हैं, बोलते हैं, जीते हैं, तो याद रखिए, उसकी शुरुआत एक बूढ़े आदमी की लाठी और एक चुटकी नमक से हुई थी। भारत माता की जय।